मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज कुछ ऐसे योगाभ्यास बताने जा रहे हैं जो कोरोना से आप के रिकवरी में बहुत ही मदद करेगा, फास्ट रिकवरी में बहुत ही मदद करेगा ये सारा अभ्यास। साथ में कोरोना से यदि आप फास्ट रिकवर होना चाहते हैं या चाहते हैं आपका लंग्स तक ये ना जाए, उसके पहले ही आप ठीक हो जाएं, तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि पहले लक्षण इसके बुखार का होता है, बॉडी पेन का, वीकनेस का होता है, और जैसे ही बुखार चला जाता है बहुत सारे लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और टेस्ट वगैरह भी नहीं करवाते हैं और अपने आप आइडिया लगा लेते हैं कुछ और होगा, सिंपल सर्दी जुकाम होगा, इस तरह का आइडिया अपने आप ही लगाते हैं और उसके अनुसार अपने आप कोई मेडिसिन ले लेते हैं। तो इस तरीके से ना करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि 5वें 6ठे दिन 7वें दिन आपका डायरेक्ट अटैक लंग्स पे होगा। उस समय आपके पास समय नहीं होगा, ना कहीं हॉस्पिटल जाने का समय होगा, ना ही, और आजकल ऐसे भी हॉस्पिटल में बहुत सारे जगह पे आपको बेड ही जल्दी नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी कहीं पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो इसीलिए आप ये जो कोरोना का महामारी चला हुआ है, इस समय आप अलर्ट रहें। अलर्ट रहना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जानकारी, सही जानकारी आपको होनी चाहिए। अवेयरनेस भी बहुत काम आता है इसमें। अपने शरीर के प्रति सचेत रहें, जो भी इंडिकेशन आपका बॉडी दे रहा है उसको आप समझने की कोशिश करें और उसका सही मतलब निकालने की कोशिश करें। यदि आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट तुरंत कर लें। और फर्स्ट सिम्टम जैसे ही आए इस तरीके से बस तुरंत आप टेस्ट वगैरह करवा लें। और कोरोना से बचाव का जो तैयारी है, कोरोना से बचने का जो इलाज तो ऐसे परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो भी इसका मैनेजमेंट के लिए जो उपाय हैं वो करना प्रारंभ कर दें स्टार्टिंग से ही। ज़्यादा इंतज़ार ना करें, इधर उधर दूसरे टेस्ट नहीं करवाएं, पहले तो कोरोना का ही टेस्ट करवाएं। ऐसे आजकल देखा जा रहा है कि टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी उसके 2-4 दिन के बाद वो पॉजिटिव आ जाता है। इस तरह की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है लोगों में, और इस पे निरंतर रिसर्च चल ही रहा है, क्योंकि अलग अलग म्यूटेशंस के, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग वेरिएंट पाए जा रहे हैं। तो चलिए, पहला चीज़ तो आप अलर्ट रहें। दूसरा, आप जैसे ही इस तरह के लक्षण दिखे आपको, तुरंत आप क्या है कि पका हुआ भोजन उसी दिन से उसी समय से बंद कर दें। और भोजन में आप क्या करें, सुबह में 12 बजे तक सिर्फ कोकोनट वाटर वगैरह या कोई जूस, सिट्रस फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं या कोई भी जूस ले सकते हैं फल का 12 बजे तक। पहला नारियल पानी एक ले लें यदि संभव हो, यदि नहीं तो फिर जूस लें। 12 बजे तक कुछ भी ना खाएं। उसके बाद पका हुआ भोजन को अवॉइड करते हैं 3 दिन के लिए। या तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं तो रात में खिचड़ी दलिया वगैरह ले सकते हैं, जो कि घी में बना हुआ होना चाहिए, ऑयल का इस्तेमाल ना करें। अब देखें, शुद्ध घी यदि मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो जो भी मिल रहा हो उसका यूज कर सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल करें। उससे बना हुआ खिचड़ी खाएं। और इसमें भूख भी चला जाता है, तो भूख को तुरंत वापस लाने के लिए एक नींबू को काट लें और उसके ऊपर काला नमक डाल दें और उसको गैस पे रख दें, और जिस पे भी आप पका सकते हैं उसको पका दें, और फिर उसका रस को पी लें। 4-5 बूंद जो भी है उसको पी लें, तो उससे भूख आपका लगना प्रारंभ होगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा अधिक खाएंगे तो आपके शरीर में जो वीकनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे। अब जब एनर्जेटिक फील करेंगे, थोड़ा एक्टिविटीज़ या योगाभ्यास वगैरह ठीक तरीके से कर पाएंगे। और जब ज़्यादा वीकनेस हो तो वैसा कोई फिज़िकल वाला एक्टिविटी ना करें, ज़्यादा सिंपल ब्रीदिंग वाला एक्सरसाइज करें। अभी जो बताने जा रहे हैं उस तरीके से आप अभ्यास करेंगे। दूसरी चीज़,
अब 12 बजे तक फ्रूट्स और नारियल जूस का ही सेवन करें। उसके बाद तीसरा जो 1 बजे के बाद लंच का जो समय आएगा आपका 1-1:30 बजे के बाद, उसमें लंच में रॉ डाइट लें। जो भी कच्चा सैलड वगैरह ले सकते हैं, या स्प्राउट्स ले सकते हैं, मूंग का। और चना ना डालें उसमें, लेकिन क्योंकि चना जो है सब पचने में थोड़ा टफ माना जाता है, जो भारी थोड़ा माना जाता है, तो इसीलिए चना को उसमें मिक्स ना करें। मूंग मिक्स कर सकते हैं। यदि चना मिक्स करना हो तो थोड़ा सा चना को बॉईल कर दें, उसके बाद उसमें मिक्स कर दें। उसमें काला नमक वगैरह डाल दें। मिर्च डालना चाहते हैं थोड़ा बहुत तो ग्रीन चिली, हरा मिर्च उसमें डालकर, और सलाद को पूरी तरीके से बना लें। उसमें खीरा, कैप्सिकम वगैरह भी डाल सकते हैं। जो भी आप कच्चा खा सकते हैं, सब्जियों में जो भी आपको पसंद है वो उसमें डाल के और बना के खा सकते हैं। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, बस वो पका हुआ भोजन नहीं होना चाहिए। जैसे चावल रोटी सबको अवॉइड कर दें बिल्कुल। तो इससे क्या होगा कि जो बुखार चला जाता है आपका 100 के पार, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, तो आपका बुखार इससे 100 से नीचे ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। जब आप इस आहार को लेंगे तो उसी दिन से आपका बुखार 100 से नीचे ही रहेगा, उसके ऊपर कभी जा ही नहीं सकता। और अब इसके बाद रात का समय आता है। रात में आप दलिया ले सकते हैं और खिचड़ी ले सकते हैं, जो कि उसमें घी मिलाएं। इसका जो भी प्रोसेस आपको करना है घी से ही करें, तेल उसमें ना डालें, और घी को ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं। जब आपका बन जाए उसके बाद घी उसमें डालें और उसको खाएं। घी को जलाएंगे तो उसका सारा प्रॉपर्टी नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वो आपका काम कम करेगा। इसीलिए घी को जलाना नहीं, घी को बाद में उसमें डाल के और मिलाकर खाएं। तो इतना हो गया डाइट का। और शरीर को एक्टिव रखने के लिए योगाभ्यास निरंतर करते रहें, ताकि आपकी जो फेफड़े की कैपेसिटी है वो बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक आप करें, जिससे शरीर में जो भी क्षतिपूर्ति होता है, कोई भी वायरस अटैक करे, बैक्टीरिया अटैक करे, तो उसके लिए आपके शरीर उसको रिपेयर करने के लिए सक्षम होता है। तो उस रिपेयरिंग को फास्ट करने के लिए आप जब एक्टिविटीज़ करेंगे, योगाभ्यास करेंगे सही तरीके से, तो उससे आपके जो सारे ऑर्गन्स हैं वो ठीक तरीके से काम करना प्रारंभ करेंगे, और ठीक तरीके से आपका डेली बेसिस पे डिटॉक्सिफिकेशन होगा बॉडी का। तो यदि टॉक्सिन्स आपके बॉडी के अंदर नहीं रहेंगे तो कोई भी वायरस का ज़्यादा प्रभाव शरीर पे नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि पड़ेगा ही नहीं, पड़ेगा अवश्य, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अभ्यास करने से पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण 2 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेरी गुड। स्लोली कम बैक। अब इसमें यदि आपको लग रहा है कि आपके अंदर थोड़ा एनर्जी है, तो सूर्य नमस्कार करेंगे 3 राउंड। 3 राउंड में 1 राउंड आपको भी बता देंगे। अभी 1-1 राउंड या 2-2 राउंड अभ्यास को बताएंगे। आप थोड़ा उसको बढ़ा के करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत हो जाता है ज़्यादा लंबे समय तक देखना या डाउनलोड करना, जो भी हो। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसके पास उतना इंटरनेट भी नहीं होता। तो चलिए, और इसमें साथ में एक बात और ध्यान रखें कि इन्फेक्शंस आपके लंग्स में ना जाने पाए, इसके लिए आप उपचार करेंगे 3-3 घंटे में। आप काढ़ा ज़रूर लेते रहें, सीप करके काढ़ा को पिए, थोड़ा सा गरम
और काढ़ा बनाने का तरीका है 100 ग्राम के लगभग गुड़ ले लें। ये 2 व्यक्ति के लिए है। 2 व्यक्ति यदि उसको लग रहा है कि संक्रमित हैं, कोरोना है या कोई भी तरह का वायरल इन्फेक्शंस है, तो उसको गले से नीचे जाने से पहले उसको समाप्त करने के लिए काढ़ा को अवश्य लेते रहें। तो उसमें से आप 100 ग्राम गुड़, 10 ग्राम अदरक, 1 ग्राम गोलकी ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं, और 20 तुलसी के पत्ते उसमें डालें। उसको 1 गिलास पानी में सारा कुछ मिला दें और उसको तब तक गर्म करते रहें जब तक वो 1 गिलास पानी आधा गिलास ना बचे, ताकि सारा प्रॉपर्टी उस पानी में ठीक तरीके से घुल मिल जाए। उसके बाद उसको आप थोड़ा सा गरम सिप करके पी सकते हैं। और थोड़ा सा यदि टेस्ट आपको चाहिए तो उसमें नींबू डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप 3-3 घंटे पी लेंगे तो इन्फेक्शन आपका लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा, बाहर ही समाप्त होगा। और जब खांसी हो तो खांसी के लिए सिरप वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें सिरप ना लेना पड़े, क्योंकि इससे हानि भी होता है बहुत लोगों को जो पहले से बहुत सारे मेडिसिन ले रहे हैं। उसके लिए और ज़्यादा मेडिसिन को एडप्ट करना बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न कर सकते हैं पोस्ट कोरोना। मतलब कोरोना जब ठीक हो जाएगा उसके बाद भी कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए जब आपको खांसी हो तो आप अदरक लें, अदरक में थोड़ा सा काला नमक डाल दें और उस अदरक को मुंह में रखे रहें। तो उससे क्या होगा, खांसी आपको बंद हो जाएगा और मुंह का जो इन्फेक्शंस भी होगा, वायरस वगैरह होगा, वो भी डेड हो जाएगा। तो चलिए पहले करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे। ब्रीद इन, रेज योर पाम फ्रॉम साइड वाइज। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे 2 बार ठीक समझ में आ जाएगा। यदि इंस्ट्रक्शन नहीं भी समझ में आ रहा हो तो डेमोन्स्ट्रेशन देख के आप आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल अभ्यास। Breathe in, raise your palm from sidewise. Breathe out, bring towards your chest. Very good. Now breathe in, backward bending. Breathe out, forward bending. Very good. Now ब्रीद इन, राइट लेग बैक, राइट लेग से स्टार्ट करेंगे। ट्राई टू लुक अप। पीछे जो पैर आपका राइट है उसका नी ग्राउंड पे रहेगा और ऊपर की ओर देखेंगे। पहला राउंड जब करेंगे तो 3-3 ब्रीदिंग का होल्ड करेंगे। यहाँ पे होल्ड करें, लंबी गहरी सांस 3 बार भरे छोड़े। ब्रीद इन, ब्रीद आउट 3 टाइम्स एंड होल्ड। इस तरीके से 3-3 ब्रीदिंग्स के लिए होल्ड करेंगे। हम होल्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो इस तरह से लंबा हो जाता है। उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए दोनों पैर पीछे ले जाएंगे। माउंटेन पोज का अभ्यास, पर्वतासन। इसमें स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश करें, हिल को ग्राउंड की ओर दबाएं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट 3 टाइम्स एंड होल्ड। वेरी गुड। इसके बाद दंडासन, प्लैंक पोज का अभ्यास करेंगे इस तरीके से। इसमें वेस्ट एरिया का लेवल थोड़ा सा अप रहेगा शोल्डर लाइन से। यहाँ भी होल्ड करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट 3 टाइम्स। फोकस ऑन द ग्राउंड, एक ही पॉइंट पे देखते रहेंगे। वेरी गुड। नाउ प्रैक्टिस अष्टांग नमस्कार। 8 बॉडी पार्ट्स ऑन द ग्राउंड, योर टोज, नी, चेस्ट एंड चिन ऑन द ग्राउंड, हिप विल बी अप। Breathe in, breathe out 3 times and hold. Very good. Now breathe in and practice हाफ कोबरा पोज और अर्ध भुजंगासन। ऊपर की ओर देखेंगे, लंबी गहरी सांस भरे छोड़े 3 बार। Very good. Now breathe out, go inside once again, mountain pose. Very good. Now breathe in, right leg between your palm.
Very good. Now breathe in, bring your left leg between your palm. Now breathe in, backward bending. Breathe out, come back in, नमस्कार मुद्रा। तो इस तरीके से करेंगे। एक राउंड हुआ, इसके बाद दूसरा राउंड जब करेंगे तो उसमें दूसरे पैर को पहले आगे रखेंगे, पीछे ले जाएंगे, पैर को बदल बदल के 3 राउंड करेंगे। इस अभ्यास से आपका वार्म अप हो जाएगा। इसके बाद फिर क्योंकि इसका सिम्टम्स जब आता है शरीर में, तो शरीर थोड़ा वीक हो जाता है या वीकनेस जैसा फील होता है, तो ज़्यादा फिजिकल का कुछ कर नहीं सकते। इस सूर्य नमस्कार को 3 राउंड करने के बाद सत्संग आसन में रिलैक्स करेंगे इस तरीके से। थंडरबोल्ट पोज वज्रासन में इस तरीके से बैठ जाएंगे, नी को सेपरेट करेंगे और दोनों हाथ को आगे की ओर ले जाएंगे, फोरहेड को ग्राउंड से टच करेंगे, सत्संग आसन। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3-4 टाइम्स एंड रिलैक्स। इससे ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल भी बढ़ता है। इसमें यदि 10 मिनट तक रहेंगे तो लगभग 3-4% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इस तरीके से किसी को बैठने में यदि दिक्कत हो, घुटने में पेन वगैरह हो, तो प्रोन पोज इस तरीके से लेट सकते हैं। लेफ्ट पाम फर्स्ट, राइट ओवर द लेफ्ट पाम। इस तरीके से भी आप जितना ज़्यादा देर तक लेट सकते हैं लेटे रहें। इससे लंग्स का जो एरिया है वो ज़्यादा होता है और ज़्यादा ऑक्सीजन आप इससे ले पाएंगे अंदर, सेचुरेशन आपका बढ़ेगा धीरे धीरे। तो जिनको भी कोरोना का सिम्टम लग रहा है उस इसी तरह से ज़्यादा देर तक लेटे रहें तो ज़्यादा ठीक है। वेरी गुड। इसके बाद फिर दूसरा अभ्यास बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे और यदि लग रहा है कि थोड़ा सा एनर्जी है तो थोड़ा सा स्पीड कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। ब्रीद इन करते हुए कमर से ऊपर के पार्ट को बिल्कुल ऊपर उठा देंगे। ब्रीद आउट करते हुए फोरहेड को ग्राउंड से टच कर देंगे। इससे क्या हो रहा है, इससे आपका लंग्स का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया एंगेज होगा, तो ऑक्सीजन आप ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ले पाएंगे। और इसी को थोड़ा सा फोर्सफुली करेंगे तो इससे और ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन आप इतना भी करेंगे फिर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने में मिलेगा। तो इस अभ्यास को ज़रूर करें। इससे आपका हार्ट लंग्स पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है इस अभ्यास को करने से। इसको 15 काउंट्स कर करके 3 राउंड करें और रिलैक्स करें। फिर एक राउंड करने के बाद रिलैक्स करें। 3-4 ब्रीदिंग्स। वेरी गुड। अब एक बार और इसी तरीके से आप 3 राउंड करेंगे। 2 बार आपको करके दिखा रहे हैं। इस अभ्यास को करते समय नेक मसल्स पे ज़्यादा झटका नहीं देंगे, नहीं तो पेन हो जाएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे करेंगे। अवेयरनेस के साथ जब करेंगे तो किसी भी तरह का जर्क आपके नेक मसल्स में नहीं फील होगा, ना ही महसूस होगा। वेरी गुड। इस अभ्यास के बाद करेंगे फ्रंटल लोब एक्टिवेशन एक्सरसाइज। इस तरीके से फ्रंटल लोब को ग्राउंड पर रखेंगे, दोनों पैर ऊपर इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से पैर को फैला के रखें या इस तरीके से रखें। और इसी तरीके से बने रहें। आप ये सारा अभ्यास बेड पे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैट बिछा के ज़मीन पे आएँ।
आप बेड पे भी, यदि आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत हो, तकलीफ हो, तो बेड पे भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। बेनिफिट्स आपको उतना ही प्राप्त होगा। बिल्कुल लंबी गहरी सांस भरें, जितना लंबा गहरा आप सांस भर सकें उतना लंबी गहरी सांस भरें। सांस भरने के बाद अंदर ही होल्ड करके रखें। जब लगे कि अब होल्ड नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रक्रिया को आप 15 ब्रीदिंग्स तक करेंगे। लंबी गहरी सांस 15 बार भरेंगे, छोड़ेंगे। तो इससे आप तुरंत देखेंगे थोड़ा सा आपके अंदर पॉजिटिवनेस या थोड़ा सा सेंसेशन आपके इस एरिया में, चेस्ट वाले एरिया में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होना प्रारंभ होगा, क्योंकि इससे फास्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो इस एरिया में होता है। ग्रेविटी के कारण थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऐसे होता अभी भी रहा है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो जिससे आपको सेंसेशन फील होगा थोड़ा सा। चलिए, इसके बाद का अभ्यास थंडरबोल्ट पोज में बैठ जाएंगे। यदि कोई नहीं बैठ पा रहे हैं तो सिंपल जैसे भी आप ठीक तरीके से बैठ सकते हैं, स्थिरता पूर्वक। कहीं भी खिंचाव तनाव महसूस ना हो, उस तरीके से आराम से बैठें। चेयर पे भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान रखें स्पाइन आपका बिल्कुल सीधा। तो इस अभ्यास करने के बाद आप सीधा करेंगे कपालभाति का अभ्यास। धीरे धीरे करेंगे कपालभाति का अभ्यास। बिल्कुल जेंटल, और सांस को एक झटके के साथ छोड़ेंगे, लेकिन प्रेशर गले पे नहीं डालेंगे, नोस्टल पे डालेंगे। यहाँ पे डालेंगे तो खांसी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कोरोना के कुछ सिम्टम्स ऐसे भी हैं कि गले में भी दर्द रहता है, ये भी होता है। तो आप प्रेशर नोस्टल एरिया पे डालेंगे, वहाँ से एक झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ेंगे। जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो पेट ऑब्वियसली आपका अंदर की ओर जाएगा। यदि आपको देखना हो कितना जा रहा है तो एक हाथ यहाँ पे रखें, इस तरीके से चेक करें। तो इस अभ्यास को आप करेंगे 2 से 3 मिनट तक करें। कोई घड़ी वगैरह देख ले, मोबाइल को बगल में रख लें, देख सकते हैं उसमें भी आप इसको करें। 3 मिनट तो ज़रूर करें, जितना आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। और इसमें ध्यान रखें कि बिल्कुल फास्ट नहीं करें। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक। क्योंकि सांस जब छोड़े तो पूरी तरीके से सांस बाहर निकलना चाहिए, सारा जितना भी एयर है इनसाइड वो बाहर निकले, तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तब क्योंकि ये वैक्यूम टाइप का क्रिएट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपका इनटेक होता है। इसमें आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन होता है। तो इस अभ्यास को आप 3 मिनट तक करेंगे। उसके बाद करेंगे होल्डिंग का अभ्यास। सांस को अंदर भरेंगे दोनों नोस्ट्रल से और होल्ड कर देंगे। फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। इसमें आप यदि आपके अगल बगल कोई है तो उसे काउंट करने के लिए बोल सकते हैं, घड़ी देखने के लिए बोल सकते हैं कितना सेकंड के लिए आप होल्ड करते हैं। तो कम से कम 35-40 सेकंड तक यदि होल्ड कर पाते हैं, इसका मतलब आपका लंग्स पूरी तरीके से फिट है, स्वस्थ है। जैसे कि ये वेदांता हॉस्पिटल के जो चेयरमैन हैं वो बता रहे थे, इतना ही पैरामीटर वही बता रहे थे। लेकिन योग में तो है ही होल्ड का, इसे कुंभक कहा जाता है। ऋषि मुनि तो आधे आधे घंटे तक होल्ड करते हैं। बहुत ग्रंथ में तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें 8-8 घंटे या 12-12 घंटे भी होल्ड करते हैं। तो अलग है, वहाँ पे नहीं जाना है मुझे। इस महामारी से कैसे बचा जाए और कैसे जल्दी रिकवरी हो सके, उस पर चर्चा करेंगे। तो इसको ऐसे जनरली आप देखेंगे, यदि पहली बार कर रहे होंगे तो आप 30-40 मिनट 40 सेकंड तक तो आराम से होल्ड कर सकते हैं।
जैसे मेरा जो होल्डिंग टाइम है वो है 2 मिनट का। 2 मिनट तक हम होल्ड करते हैं, क्योंकि हम लगातार इस चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं बहुत लंबे समय से, करीब 10-12 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। योग करते हुए 10-12 साल हो जाने के कारण थोड़ा सा आपको होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप खुद देखेंगे 2-4 दिन में ही आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगी। और इसको सेम नहीं रखना, इसको बढ़ाते जाना है आपको काउंट एक बार देखना और इस चीज़ को बढ़ाते जाना है। सेम रखने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं प्राप्त होगा। तो एक बार और करें। तो इस तरीके से होल्ड आपको करना है, और इसमें होल्ड आप आसानी पूर्वक जितना कर पाएँ उतना ही करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। यदि आपको अस्थमा वगैरह भी है तो आप और कम होल्ड करने की कोशिश करेंगे। और इसमें ज़बरदस्ती यदि आप होल्ड करने की कोशिश किए तो इसमें बेहोश हो जाने की भी संभावना होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश नहीं करेंगे ज़बरदस्ती। आसानी पूर्वक जितना आप कर सकें और धीरे धीरे अपने क्षमता को बढ़ाएंगे। आप पहली बार बैठे हैं और सोचेंगे 2 मिनट होल्ड कर लेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है और नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उस क्षमता उतना स्ट्रेंथ आपके अभी उस एरिया में नहीं है, एल्वोलाइज के एरिया में नहीं, लंग्स में नहीं है, जो कि आप ज़्यादा होल्ड करें। तो धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो आसानी पूर्वक आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। लेकिन इस अभ्यास को ज़रूर करें। इस अभ्यास को कितनी बार करें, तो इस अभ्यास को आप 5 से लेकर 10 बार ज़रूर करें। उसके बाद दूसरा अभ्यास चिन लॉक के साथ इसी अभ्यास को करना है, बस चिन लॉक इसमें ऐड करना है। और सांस को जब भी छोड़ें तो लेफ्ट वाला नोस्ट्रल से छोड़ेंगे। एक बार इसमें आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद आप इस अभ्यास को 5 राउंड करेंगे। इसमें बिल्कुल लंबी गहरी सांस भरें। सांस भरने के बाद ये चिन लॉक यहाँ पे इस तरीके से टच कर देंगे। चिन लॉक ऐसे भी होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं होल्ड कर पाएंगे तो इस तरीके से दोनों नोस्ट्रल को बंद कर देंगे ताकि एयर बाहर ना निकले, तो आपका एयर होल्ड हो जाएगा। उसके बाद जब लगे अब होल्ड नहीं कर पाएंगे तो गर्दन को पहले धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे, सीधा करेंगे। उसके बाद राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट वाले नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ देंगे।
बार बार लेफ्ट वाले नोस्ट्रल से सांस को इसमें बाहर छोड़ना है। इस अभ्यास को करेंगे 5 राउंड। उसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। ब्रीद इन लेफ्ट नोस्ट्रल से, फिर राइट नोस्ट्रल से ब्रीद आउट करेंगे। इस अभ्यास को करेंगे 5 से 7 मिनट। इस तरीके से रख लें। 2 फिंगर्स को आप यहाँ पे रख सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको ध्यान ये रखना है कि लेफ़्ट से सांस को अंदर भरें जितना भर सकते हैं, उसके बाद राइट से छोड़ें, फिर राइट से जब भरेंगे तो लेफ़्ट से छोड़ेंगे। इसी बात पे ध्यान रखें। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बाकी जो अप्रोप्रिएट वे है करने का, जिससे आप ज़्यादा देर तक कर सकते हैं, तो इस तरीके से कैसे करें तो एक ग्रेविटी के लाइन में होगा तो शोल्डर पे पेन कम होगा, जो लंबे समय तक आप कर सकते हो। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। वेरी गुड। इस अभ्यास को आप करेंगे लगातार 5 to 7 मिनट तक करेंगे। काउंट से आपको मतलब नहीं, मिनट आप देखेंगे, क्योंकि काउंट तो सबका अलग अलग हो सकता है। कितने लंबे आप कितने समय तक सांस अंदर भरते हैं, कितने तक छोड़ते हैं, सबका अलग अलग काउंट हो सकता है। लेकिन समय से करें। 5 से 7 मिनट इस अभ्यास को करेंगे। बिल्कुल लंबी गहरी सांस लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट से सांस लेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ़्ट से छोड़ेंगे, और जब अंत करना हो तो लेफ़्ट से ही छोड़ के इस अभ्यास को अंत करेंगे। जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे अंत करना है। इस अभ्यास के बाद करेंगे सोहम ध्यान। सोहम ध्यान का अभ्यास करने के लिए सो का साउंड जनरेट करना होता है, सो का उच्चारण। सो करते हुए नेवल सेंटर से आईब्रो सेंटर तक, फिर हम करते हुए आईब्रो सेंटर से लेकर नेवल सेंटर तक जाना होता है। हाथ को इसी तरीके से ले जाएंगे साथ में। चेहरे पे स्माइल मेंटेन करके रखें। स्माइल जब मेंटेन करेंगे तो डोपामाइन रिलीज होता है, जो अलग और सारे दूसरे हार्मोन्स को भी एक्टिवेट करता है रिलीज होने के लिए, ताकि शरीर में आपका बैलेंस बना रहे और ऑर्गन्स आपके ठीक तरीके से काम करें। वेरी गुड। इस अभ्यास के साथ आप विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि ब्लू लाइट आपका ट्रेवल हो रहा है यहाँ से नेवल सेंटर से आईब्रो तक, फिर आईब्रो से नीचे। कोशिश करें विजुअलाइज करने का। हो सकता है आप देख पाएँ, हो सकता है ना भी देख पाएँ। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को ब्लू ना दिख के दूसरा कलर दिख सकता है। बस कोशिश करें विजुअलाइज करने की। इसके बाद का अभ्यास शॉर्ट ओम चैंटिंग। इसमें एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। इसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो सोहम का ध्यान कर रहे थे उसे 5 मिनट करें। 5 मिनट यदि आप पहले आपका हाथ थक जाए इस तरीके से शोल्डर वगैरह, तो फिर आप
जब तक कर सकें तब तक करें, बाकी 5 मिनट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको प्राप्त होगा। उसके बाद शॉर्ट ओम चैंटिंग, ओम का उच्चारण थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, बिल्कुल लंबी गहरी सांस भरेंगे और शॉर्ट ओम चैंटिंग। ओम 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 ओम। इस अभ्यास को भी 2 मिनट तक करें, बिल्कुल लंबी गहरी सांस भरें और शॉर्ट ओम चैंटिंग करते रहें। इसके बाद का अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। कोरोना वाले पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट हैं या सिम्टम्स भी हो आपको, तो कभी भी स्ट्रेस लेवल आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि स्ट्रेस लेवल आपका ज़्यादा बढ़ गया तो कोरोना से भी और घातक बीमारियां हो जाने की संभावना होती है। इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसमें 2 फिंगर्स को, रिंग फिंगर मिडिल फिंगर को आईब्रो, इस पे आईज पे रख लेंगे और इस इंडेक्स फिंगर को आईब्रो पे रखेंगे और थंब से ईयर्स को इस तरीके से क्लोज कर देंगे बाहर का साउंड आपको सुनाई ना दे, और बीज लाइक साउंड शुड बी जनरेटेड फ्रॉम नोस्ट्रल। मधुमक्खी का आवाज़ होता है उस तरीके से आवाज़ को जनरेट करेंगे एक वाइब्रेशन के साथ। तो आप देखेंगे पूरे मस्तिष्क में आपका वाइब्रेशन हो गया, एक हाई लेवल फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। तो पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जहाँ बहुत दिन से ब्लॉक हुआ पड़ा है वहाँ भी ब्लड का सर्कुलेशन होना प्रारंभ हो जाता है वाइब्रेशन के कारण। इस तरीके से करेंगे आप 5 राउंड, 11 राउंड, इस तरीके से 21 कर सकते हैं। जितना आपके पास समय हो उतना कर सकते हैं। इससे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिट्स प्राप्त होगा। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसके बाद ओम चैंटिंग का अभ्यास करें। ओम का उच्चारण इसे भी 5, 7 या 11 टाइम्स जितना आप चाहें कर सकते हैं। आपको एक बार करके दिखाते हैं, जिसमें स्पाइन को स्ट्रेट, सब में जितने भी अभ्यास हैं सब में स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और बीच बीच में ध्यान भी देंगे स्ट्रेट है या झुक गए, ये चीज़ ध्यान बीच बीच में देते रहेंगे। वेरी गुड। इस तरीके से बिल्कुल लंबी गहरी सांस भरेंगे और जालंधर बंद लगाने के बाद ओम का उच्चारण करते हुए गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे और 45 डिग्री तक ले जाएंगे, इतना ऊपर।
और फिर वापस आएंगे, फिर इसी अभ्यास को करेंगे। इसी तरीके से आप इसे भी 5, 11 या 21 राउंड करें। चलिए इसके बाद का अभ्यास शांति पाठ, 2 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण और उसके बाद शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2 टाइम्स गुरु मंत्र, 2 टाइम्स महामृत्युंजय मंत्र, शांति पाठ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। सभी देवताओं को नमस्कार, आप सभी दर्शकों को नमस्कार। नवरब बोलता है वेरी गुड, थैंक यू। ये सारे अभ्यास को आप ज़रूर करें। आजकल यदि कोरोना हो या ना हो तब भी ये सारे अभ्यास को निरंतर आप करते रहें और सभी को करने के लिए भी बोलें, क्योंकि अभी का जो समय है बहुत ही दयनीय स्थिति है। हर व्यक्ति के घर में, फैमिली में कोई ना कोई इस महामारी के चपेट में है। तो इसीलिए इस सारे अभ्यास को करते रहें और जो डाइट प्लान आपको स्टार्टिंग में बताएं उसका ज़रूर फॉलो आप करते रहें। कोशिश करें यदि नहीं भी कोई सा सिम्टम हो फिर भी आप थोड़ा रॉ डाइट को ज़्यादा लें और जो कुक्ड फूड है उसको जितना से ज़्यादा हो सके कम कर दें। तब आप इसे आसानी पूर्वक इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, wish you all the best, be fit, be strong mentally and physically.